अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मलिक मेहरान नांडला है। मैं जिस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने लगा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक रिलेटेड करता है कि अगर आपने जॉब ढूंढनी है या आपने इंटर्नशिप ढूंढनी है तो आप इस वीडियो के अंदर जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करने के बाद आप इंटर्नशिप भी हासिल कर सकते हैं, जॉब भी हासिल कर सकते हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब आप जॉब ढूंढने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि एक्सपीरियंस लेके आएँ, हम बगैर एक्सपीरियंस के आपको हायर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपने जो मैं आपको 3 स्टेप्स बताने लगा हूँ, ये तीन स्टेप्स आपने आंखें बंद करके फॉलो करने हैं। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 99% लोगों को इसमें से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने एक आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। उसके अंदर आपने अपना ईमेल अकाउंट बनाया हुआ हो जहाँ से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर व्हाट्सएप होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो आपके मोबाइल और लैपटॉप हैं, मेक श्योर करना है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं पड़े। उसके बाद आपने अपनी जो वो अकाउंट बना हुआ है ईमेल के ऊपर या फिर आपका जो व्हाट्सएप है वहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो नेम है वो प्रॉपर लिखा हुआ है उसमें। मतलब अगर लेट्स से मेरा नाम मेहरान फ़िदा है या मेहरान नांडला है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि इसमें नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में आना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो व्हाट्सएप है उसमें आपने जो प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है वो भी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपकी अपनी होनी चाहिए, कोई ऐसे इर्द गिर्द की तस्वीर नहीं लगानी। सेम फॉर द ईमेल अकाउंट। पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपनी एक सीवी बनानी है या रिज्यूमे बनाना है। अब जब आप रिज्यूमे बनाएंगे तो उसमें आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक ये ख्याल रखना है कि जब आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो उसको आपने पीडीएफ फाइल के अंदर बनाना है, पीडीएफ फाइल के अंदर सेव करना है। पीडीएफ फाइल जो है वो हेल्प करती है जो एम्प्लॉयर को कि वो उस आपकी जब फाइल उसके पास जाती है तो वो उसको किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर को यूज़ किए बगैर ओपन कर सकता है ना। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं, किसी और टूल में बनाते हैं, कहीं से बनवाते हैं, तो उसके लिए फिर वो काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है एम्प्लॉयर को। तो वो पहले ही समझें एफर्ट की वजह से आपको इग्नोर कर चुका होता है कि यार इसको तो सीवी प्रॉपर फॉर्मेट में बनानी भी नहीं आती। उसके अंदर जो आपने अपनी सारी लाइफ की हाइलाइट्स देनी है, सिर्फ उसमें आपने अपनी स्टडीज़ का नहीं बताना, आपने उसकी लाइफ में हेडलाइंस देनी है उसमें कि मैंने लाइफ में क्या क्या किया है। अगर आपने कोई छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, चाहे वो आपके कजन्स का था, रिलेटिव्स का था, लेकिन उसमें 10 से ज़्यादा लोग आपने इनवाइट किए तो सारा उसको खुद मैनेज किया था, तो ये भी आपकी रिज्यूमे या सीवी में जा सकता है। बिकॉज दिस इज़ एन अचीवमेंट। ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है कि जी आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया है। तो इस तरह आपने पूरी की पूरी हाईलाइट्स उसके अंदर अपनी सीवी या रिज्यूमे के अंदर देनी है। वो देने के बाद उसको आपने पीडीएफ फाइल के अंदर स्टोर कर देना है। थर्ड जो स्टेप है वो ये है कि आपने गूगल क्रोम ओपन करना है या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर ले, उसमें google.com पे आप जाएंगे। वहाँ जाके आपने अपने स्किल जो है या आपकी जो टारगेटेड कंपनीज़ की कैटेगरी है वो और आगे अपने सिटी का नाम लिख के सर्च करना है गूगल पे। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डेवलपर या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप सर्च करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन कंपनीज इन मुल्तान, मतलब शहर का नाम, ग्राफिक डिज़ाइन कंपनीज इन लाहौर। या फिर अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे अकाउंटिंग फर्म्स इन मुल्तान, अकाउंटिंग फर्म्स इन कराची। तो इस तरह से ये होगा कि आपको गूगल जो है वो आपको लिस्ट दे देगा डिफरेंट कंपनीज़ की जो उस चीज़ में काम कर रही होंगी, जो मतलब आपको पोटेंशियल जॉब दे सकती होंगी। वहाँ पे आपने उसके बाद क्या करना है कि आपने उसकी लिस्ट बना देनी है। आपने उन जो लिस्ट गूगल दे रहा है वहाँ से आपने कंपनी का नाम उठाना है, उसका ईमेल एड्रेस उठाना है। ईमेल एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अवेलेबल होगा ईमेल एड्रेस। अगर वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है तो फ़ोन नंबर अवेलेबल होगा, आपने फ़ोन नंबर उठा लेना है। तो जब आप लिस्ट बन जाएगी उसमें आपने एक नाम लिखा होगा कंपनी का, उसके आगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, फ़ोन या ईमेल। 25 आपने कंपनीज़ का ये डाटा उठा लेना है। उसके बाद आपने वन बाय वन क्या करना है कि आपने कंपनी का नाम उठाना है, कंपनी का ईमेल एड्रेस उठाना है, अपने जो आपने कंप्यूटर के अंदर ईमेल का अकाउंट बनाया हुआ है वहाँ जाके उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने अपनी सीवी सेंड कर देनी है। साथ में आपने 2 लाइनें अपने इंट्रोडक्शन की लिखनी है सीवी अटैच करने के साथ कि जी मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ और मुझे ये जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए और मेरी ये जो है ना इसका शौक है और इस डिपार्टमेंट में मुझे चाहिए। और उसमें कंपनी का नाम मेंशन लाजमी करना है कि जी मैं आपकी कंपनी वोज एक्स में, या मैं आपकी कंपनी का नाम लिखना है कि उसमें ये अप्लाई कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी पर्सनलाइजेशन की टच आ जाती है कि हमें लगता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसको लगता है कि जिसने मुझे ईमेल की है उसने मेरी कंपनी के बारे में रिसर्च की है। उसके बाद आपने वन बाय वन सब कंपनीज़ को अलग अलग ईमेल सेंड कर देनी है। जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस नहीं मिला था वहाँ पे जो आपको फ़ोन नंबर मिले थे उसके बाद आपने उन फ़ोन्स के ऊपर कॉल्स करनी है। उन्हें आपने कहना है कि जी मैंने इंटर्नशिप या जॉब के लिए सीवी देनी है, काइंडली अपने एचआर मैनेजर या फिर अपने डिफरेंट किसी ऑपरेशन मैनेजर वगैरह का मुझे फ़ोन नंबर दें, मैं उनको सीवी सेंड करता हूँ। तो वो आपको मोस्ट प्रोबेबली फ़ोन नंबर दे देते हैं। उस फ़ोन के ऊपर आपने व्हाट्सएप के जरिए अपनी पीडीएफ की सीवी सेंड कर देनी है और वहाँ पे भी आपने 2 लाइनें लिख देनी है कि जी मैं आपकी फ़लाँ कंपनी में इस वजह से अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका शौक है और मैं इसमें इंटर्नशिप या जॉब करना चाहता हूँ। ये काम आपने 25 कंपनीज़ के साथ करना है। उसके बाद क्या होगा कि
आपको मोस्ट प्रोबेबली 3 4 5 का वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा और वो आपको इन्वाइट करेंगे, ठीक है आप इंटरव्यू के लिए आ जाएँ। तो अगर आपने CV प्रॉपर बनाई होगी, जिसमें मैंने आपको हाईलाइट्स के बारे में बताया है, तो आपको लाजमी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहाँ कहीं ना कहीं ऑफर कर दी जाएगी जॉब इंटर्नशिप के लिए। अगर नहीं की जाती कोई मसला नहीं है, आपने वापस आना है, नेक्स्ट 25 कंपनीज जो हैं उनकी वैसे ही लिस्ट बनानी है और उनको रीच करना है। और ये आपने उस वक्त तक करते रहना है जब तक आपको कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। ये हो सकता है कि अगर आप 100 कंपनीज को भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर भी अगर आपको जो भी इंटर्नशिप नहीं मिलती, तो ये हो सकता है आप गलत कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि डिफरेंट जो आपकी जो डिग्रीज या स्टडीज़ होती हैं उनमें मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ अप्लाई हो सकती हैं। तो आपने जिस इंडस्ट्री को पहले फॉलो कर रहे थे उसको छोड़ दें, किसी और इंडस्ट्री को मतलब कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दें, तो आपको रिजल्ट वहाँ से मिल जाएगा। अब इसके बाद ये होगा कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको 3 स्टेप्स की बताई है, इस सेम स्ट्रेटजी आप डिफरेंट चीज़ों के लिए भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कुछ बेचना है तो सेम आप इसी तरीके से अपनी CV की जगह आप अपनी सेल्स पिच और अपनी मतलब वो इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ और उसमें क्या फीचर्स हैं, और इसी तरह से आप कंपनीज़ को ढूंढ के उनको आप वो अपनी सेल्स पिच सेंड कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं।